इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है? पीपल एंड रिसोर्सेज। चैप्टर 2 इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पीपल एंड रिसोर्सेज। तो अब आते हैं व्हाट इज पीपल। पीपल बोलने से हम लोग क्या समझते हैं? पीपल मीन्स इंडियन पॉपुलेशन। पीपल का मतलब होता है इंडियन, भारतीय जनसंख्या। और रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एनीथिंग विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेनिफिट। मतलब जिसको हम लोग से माने रॉ उसको एनीथिंग कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेनिफिट। जो भी चीज हम लोग उसको बेनिफिट अपने उपयोग के लिए बदल सकते हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन को हम लोग बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन बीइंग ही एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर होता है। तो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूमन कैपिटल एंड दैट इज एंटरप्रेन्योर। तो ये ह्यूमन कैपिटल के बिना हम लोग का जो जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल, उसका कोई भी यूज नहीं हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल के द्वारा ही इन बाकी तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा देश में क्या है? 135 करोड़ जनसंख्या है। तो इट इज हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। तो लेकिन पॉपुलेशन को हम लोग क्या मानते हैं? लाइबिलिटी मानते हैं। हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि पॉपुलेशन, भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन का बोझ है, इसीलिए पॉपुलेशन, भारत का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन पॉपुलेशन को हम लोग ये जो लाइबिलिटी, बोझ, लाइबिलिटी से हम लोग एसेट में परिवर्तन कर सकते हैं। पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से ज्यादा हम लोग के लिए पॉपुलेशन क्या है? एसेट है। तो पॉपुलेशन को एसेट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ। अगर हम लोग पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करें तो ये पॉपुलेशन लाइबिलिटी से एसेट बन सकता है। तो कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? एजुकेट करेंगे, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को एजुकेट करना होगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा और पॉपुलेशन को मेडिकल केयर देना होगा। ये तीनों एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर के द्वारा हम लोग पॉपुलेशन को लाइबिलिटी से एसेट बना सकते हैं। तो क्या करते हैं? एजुकेशन। एजुकेटेड पीपल हम लोग जानते हैं, पॉपुलेशन को अगर एजुकेट करेंगे तो वो जैसे शिक्षित होगा, शिक्षित होने से क्या होता है? मेंटेलिटी चेंज हो जाएगा, उसका कार्य क्षमता भी ह्यूमन का बढ़ जाएगा। तो एजुकेट करना हम लोग को सबसे जरूरी है। ट्रेनिंग, कोई भी क्षेत्र में हम लोग ट्रेनिंग देकर पॉपुलेशन को एसेट बना सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग हुआ, डॉक्टरी ट्रेनिंग हुआ, नर्सिंग, कोई भी ट्रेनिंग देकर हम लोग पॉपुलेशन को एसेट कर सकते हैं। और मेडिकल केयर माने सभी पॉपुलेशन को स्वस्थ बनाना होगा। वी शुड मेक आवर पॉपुलेशन हेल्दी। लेकिन हमारे पास क्या है? ये सभी चीज का कमी है। तो पॉपुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे? पॉपुलेशन को एसेट कैसे करेंगे? उसको एजुकेशन देकर, उसको ट्रेनिंग देकर, उसको मेडिकल केयर देकर। जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या कब करते हैं? इन्वेस्टमेंट अभी करेंगे जैसे, तो उसको क्या है? फ्यूचर के लिए हम लोग को फायदा होगा। तो जैसे तुम लोग अभी बच्चे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पापा लोग क्या करते हैं? तुम्हारे पापा, मम्मी, तुम्हारे फैमिली मेंबर तुम पर क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? तुम लोग को प्रॉपर एजुकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, तुम लोग को मेडिकल केयर, उचित भोजन केयर देकर तुम लोग को एक स्वस्थ नागरिक बना के तुम लोग को एसेट बनाया जा रहा है।
पॉपुलेशन तभी एसेट बनेगा जब उसको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, मेडिकल केयर दिया जाएगा। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल yields a return just like investment in the field of other fixed factor. इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट देने से वही फायदा मिलता है जब जो फायदा हम लोग उससे ज्यादा ही, बल्कि उससे ज्यादा फायदा मिलता है जबकि हम लोग हमारा अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड लेबर कैपिटल पर इन्वेस्ट करते हैं। लैंड लेबर कैपिटल पर तो हम लोग इन्वेस्ट करते ही हैं, तो उससे ज्यादा फायदा अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करें तो उससे ज्यादा यील्ड फायदा हम लोग को मिलता है। कैसे मिलता है? हायर एजुकेटेड पर्सन, ज्यादा वेल ट्रेन्ड पर्सन से ज्यादा इकोनॉमी में सुधार होगा। अगर स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ हेल्दी पीपल क्या करेगा, उसका वर्किंग कैपेसिटी हेल्दी रहेगा तो उसका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के द्वारा हम लोग पॉपुलेशन को लायबिलिटी से एसेट बना सकते हैं। डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स गिव हायर इनकम, तो ऐसा अगर करेंगे तो डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग क्या होगा, डेवलप्ड हो जाएगा। तो डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स क्या देगा, हायर इनकम देगा, एडवांटेज टू द सोसाइटी एंड इन सुपीरियर एंड इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड कैपिटल। डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स क्या देगा, इनकम ज्यादा देगा। इनकम गवर्नमेंट को जीडीपी ज्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट को इनकम ज्यादा मिलेगा, सोसाइटी के लिए भी यह एडवांटेज होगा। एजुकेटेड पीपल और क्या होगा, ये दूसरा जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड और लेबर से वो सुपीरियर होगा, अच्छा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पीपल एंड रिसोर्सेज में क्या है, पीपल में इंडियन पॉपुलेशन, रिसोर्स है विच एनीथिंग विच कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू बेनिफिट। तो उसको हम लोग बेनिफिट में कैसे चेंज करेंगे ह्यूमन कैपिटल को, उसको प्रॉपर एजुकेशन देके, ट्रेनिंग देके, मेडिकल केयर देके। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ग्रीन रेवोल्यूशन, तो अब हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन वर्सेस आईटी रिसोर्सेज। ग्रीन रेवोल्यूशन वर्सेस आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी रिसोर्सेज। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन जब खेती पर हुआ था, जिसमें क्या था, हम लोग देखे थे हाई यील्डिंग सीड का यूज किए थे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में हुआ था, तो जिससे एग्रीकल्चर में बेनिफिट मिला था। लेकिन आईटी रेवोल्यूशन क्या है, जब ह्यूमन बीइंग को हम लोग टेक्नोलॉजी, तकनीकी तरह से उसको तकनीकी ज्ञान देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो क्या देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी रेवोल्यूशन ज्यादा फायदेमंद होगा अगर हम लोग अच्छा कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अगर ज्यादा डेवलप होगा तो उससे तो ग्रीन रेवोल्यूशन कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग ही करेगा। तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही पूरा इकोनॉमी चलता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या जरूरी है, ह्यूमन एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड एंड हेल्दी ह्यूमन कैपिटल। तो आज हम इस चैप्टर में इतना दूर ही पढ़ेंगे, कल हम उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।